हॉलीवुड बहुत अच्छे से समझ चुका है, अगर कंटेंट अच्छा नहीं दिया तो इनकी ऑडियंस कोरियन या फिर इंडियन मूवीज भी देखना शुरू कर देगी। और इसी वजह से हॉलीवुड ने अपने आप को री इन्वेंट किया और आज की टॉप 10 2023 की हॉलीवुड मूवीज प्रूफ है उस बात का। और ये वीडियो पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 जरूर देखिए। यूट्यूब पर कंटेंट देने की भूख में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने दोस्तों के साथ रशिया आकर एस्केप रूम में गेम्स खेलना शुरू करता है। लेकिन ये गेम को नहीं खेल रहा, गेम इसके साथ खेलेगा। टाइम पे अगर इसने पजल पूरा नहीं किया तो इसके दोस्तों की जान जाएगी। 100 फ्रेंचाइजी और हॉस्टल का कॉकटेल कह लो आप इसे। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ फॉलो मी। कंटेंट को और भी एंगेजिंग बनाने के चक्कर में इंसान किस लेवल पर गिर सकता है। और जब टाइमर शुरू हो जाता है, जान जाने वाली है, जल्द से जल्द जान बचानी है, उस वक्त पे एक्साइटमेंट बढ़ता है। बस यार मूवी का एंडिंग बहुत डिसअपॉइंटिंग है और इसी की वजह से इसका IMDb रेटिंग भी बहुत गिरा दिया है। और इसी वजह से हमें कई चीजों का एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिल पाता कि ये सब चल क्यों रहा है। लेकिन डेथ गेम सर्वाइवल फैंस के लिए मस्ट वॉच है। Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। कुछ एडल्ट सीन्स और ब्रूटैलिटी बहुत ज्यादा है। एलियंस की बायोटेक्नोलॉजी जेमी में घुस जाती है और ये बन जाता है ब्लू बीटल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ 2023 की ब्लू बीटल्स। बस करो, मुझे उल्टी आ जाएगी। एक तरफ जहां मार्वल्स का VFX डाउनग्रेड हो रहा है, वहां आप एक एवरेज स्टोरी वाली ब्लू बीटल का VFX देखो और ऊपर से अनप्रिडिक्टेबल पावर्स आपको और भी एक्साइटेड रखती है। बस यार मूवी थोड़ी बच्चों वाली है, तो डेडपूल या वुल्वरिन जैसी कोई ब्रूटैलिटी एक्सपेक्ट मत करना। और मार्वल्स के एवेंजर की पहले की सारी अगर सुपर हीरो मूवीज आपने देखी है तो नॉस्टैल्जिया फील होगा आपको। इन शॉर्ट कहानी वही घिसी पिटी, लेकिन एक्शन सीन्स और VFX टॉप क्लास के। Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल मूवी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। हमारे बचपन की वो मूवी जिसने हमें ब्रूटल और कोर मूवीज देखने की आदत लगाई। इस बार जिगसॉ जल्दी मरने वाला है, अपने इलाज के लिए जाता है और वहां पे ऑपरेशन के नाम पे उसके साथ हो जाता है स्कैम। लेकिन इस बार इन्हें पता नहीं कि किसके साथ पंगा लिया इन्होंने। और फिर शुरू होता है डेथ गेम का तांडव। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ 100X। According to these scans, the tumor was never removed. इस बार 100 की फ्रेंचाइजी ने जिगसॉ के कैरेक्टर को इमोशनली कनेक्ट कराया। वो जो भी है, जैसा भी है, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है और वो कई पॉइंट पे हमें हजम होता भी है। लेकिन हम जुड़े हैं इस फ्रेंचाइजी से कोर गेम्स देखने के लिए। मानो या ना मानो, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है जब टाइमर खत्म होने वाला हो और वो बच के निकल जाए। लेकिन बस जान बचाने के लिए जब प्लेयर्स इतना कुछ खो देते हैं तो क्या वो वर्थ इट लगता है? ये सवाल आपको मूवी के बाद भी डिस्टर्ब करेगा। लेकिन इस बार के गेम्स में ब्रूटैलिटी पे पूरा फोकस था और लॉजिक की बैंड बज चुकी थी और तब इसका 2 आवर्स का लंबा लेंथ फील होता है। मैडी का घर बिकने वाला है, उसे बचाना होगा। उसके लिए पैसों की जरूरत है और पैसों के लिए 19 साल के लड़के को मर्द बनाना होगा। लेकिन इस बच्चे के साथ सेक्स करना इतना आसान नहीं होगा। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ कॉमेडी ड्रामा 2023 की नो हार्ड फीलिंग्स। मतलब मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है। एक्टिंग टॉप क्लास की है। मूवी बहुत ज्यादा एडल्ट है, सीधा ओपन नेकेड सीन है और जिस तरह से डेस्परेटली मैडी सेक्स के लिए फोर्सफुली इनविटेशन दे रही है मैडी को, वो देखने में बहुत मजा आता है। बस प्रॉब्लम आती है पर्सी कैरेक्टर में, जिससे हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। 19 साल का लड़का मैडी जैसी सेक्स और हॉट लड़की को सेक्स के लिए रिजेक्ट कर रहा है बार बार। उसका जो रीजन दिखा है वो जस्टिफाइड नहीं लगता, लेकिन आपको मजा 100% मिलेगा, उसकी गारंटी है। बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फ्यूचर में हम अपनी लाइफ के कुछ साल दूसरों के लाइफ में डाल सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी की कीमत चुकानी पड़ी जब छल और कपट का इस्तेमाल करके उलमान की वाइफ से 40 साल छीन लिए गए। अब अपना हीरो अपनी वाइफ के 40 साल दिलवा के रहेगा। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ यूनिक साइफाई ड्रामा पैराडाइज। हम समय को पीछे ले जा सकते हैं, इसलिए हम रिसर्च करते रहेंगे। मूवी कहीं पर भी ऐसा फील नहीं करवाती कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमने इन टाइम मूवी में ऑलरेडी देखा है और ऑलमोस्ट पूरा प्लॉट सेम ही है। लेकिन अगर आपने इन टाइम नहीं देखी तो ये बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि पूरी मूवी वो मिस्ट्री बना के रखती है। कहीं पर भी स्लो या फिर बोर फील नहीं होता और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पे रिलेट होती है मूवी। अब वो क्या है बताना स्पॉइलर रहेगा। बस यार अपने हीरो के लिए किडनैपिंग करना, कहीं से भाग निकलना बहुत ही इजी सा लगता है। वहां इस मूवी का हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप साइफाई मूवीज के फैन हो तो नेटफ्लिक्स पर बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी में कई जगहों पे एडल्ट सीन्स भी है, तो सोच समझ के देखना। अगर आपको क्वाइट प्लेस का एलियन और वो साइलेंस पसंद है तो अगली मूवी आपको वो किक देगी। लेकिन इस मूवी के अंदर एक भी डायलॉग नहीं है। पूरे मूवी के अंदर ये लड़की एलियन से बचती है और एक मूवी के अंदर कम से कम 5 से 6 बार क्वाइट प्लेस का किक मिलता है। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ 2023 की नो वन विल सेव यू।
भले ही मूवी के अंदर कोई डायलॉग्स नहीं है, लेकिन एक सेकंड ऐसा नहीं है जहां पर बीजीएम नहीं चल रहा हो। और भाई साहब एकदम टॉप क्लास का बीजीएम। एलियंस के एक एक मूवमेंट को क्या पकड़ा है मूवी ने, हड्डियों की टूटने से लेके वो चलने की आवाज, म्यूजिक एंड ऑल, सब कुछ टॉप क्लास का। मूवी के अंदर कई ऐसे सीन्स है जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई यहाँ तो मूवी खत्म होती है, ये क्लाइमैक्स होगा, लेकिन नहीं, मूवी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, ऐसे क्लाइमैक्स आते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मूवी के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है आपको, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लड़की को कोई मदद क्यों नहीं मिल रही, क्या सच है क्या झूठ है। एंड बिकॉज मूवी में कोई डायलॉग्स ही नहीं है तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है चीजों का, और हर चेस सीन के बाद मूवी थोड़ी स्लो हो जाती है। अगर आप में पेशेंस हो तो सब्र का फल बहुत मीठा होगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल, कोई एडल्ट सीन नहीं है, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। अगर आपको गिल्टी प्लेजर मिलता है ग्रैंड लेवल पे डिजास्टर और भर भर के वीएफएक्स, तो अगली मूवी आपको शॉक, सरप्राइज और सेटिस्फाई करेगी। दुनिया को बचाने के लिए यंग लोगों को आगे आना होगा। सन एक्सपांड होकर पृथ्वी को खत्म करने से पहले पृथ्वी को किसी दूसरे गैलेक्सी में ले जाना है। अब ये जितना सुनने में इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल लग रहा है, मूवी में इन्होंने हमें बिलीव करवाया है इस चीज पे। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ द वंडरिंग अर्थ पार्ट 2। 2019 में इसका पार्ट 1 आया था जो कि प्रीक्वल था इसी का, और सरप्राइजिंगली पार्ट 2 पौने 3 घंटे लंबी है, और फर्स्ट पार्ट में जितनी भी गलतियां थी वो सब इन्होंने सुधारी है सेकंड पार्ट में। शुरुआत के 30 मिनट्स में आपको लगेगा कि भाई कितनी फास्ट मूवी चल रही है, चल क्या रहा है, देखूं या ना देखूं, लेकिन फिर मूवी का पेस स्लो होता है और धीरे धीरे मूवी बिल्डअप होती है। मूवी के अंदर वो एक्साइटमेंट बनी रहती है, क्या ये मिशन पूरा होगा। और सबसे अच्छी बात है वीएफएक्स मूवी की, आप जितना भी डिजास्टर एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे डबल मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल लगता है कि मैं इमोशनली मूवी से कनेक्ट नहीं हो पाया, और उस वक्त पे मूवी का लेंथ फील होता है, लेकिन एंड तक आते आते आपको विजुअल ट्रीट तो जरूर देगी ये मूवी। नेटफ्लिक्स पे फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है मूवी का, सेकंड पार्ट इस साल रिलीज हुआ। कुछ दोस्तों को रास्ता मिल जाता है आत्माओं को अपने अंदर बुलाने के लिए। कुछ टाइम के लिए जब आप आत्माओं को अंदर घुसते हुए देखते हो और ये उसका लाइव वीडियो निकाल रहे हैं और पूरे मजे लिए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता अभी तो खेल शुरू हुआ है। Like you. 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ टॉक टू मी। A24 प्रोडक्शन की मूवी है, तो ब्रुटैलिटी और कॉन्सेप्ट में यूनिकनेस एकदम टॉप पे रहता है, और इस मूवी में भी आप बिलीव करने लग जाते हो। इस हाथ को मिलाते ही, टॉक टू मी बोलते ही आत्मा अपने अंदर। लेकिन प्रॉब्लम आती है लॉजिक के अंदर। इतना सब कुछ लाइव चल रहा है तो कोई पुलिस नहीं, किसी की रोक टोक नहीं, जबकि इनके पेरेंट्स इनको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं दे रहे। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, ब्रुटैलिटी की हद पार हो गई है। कुछ पॉइंट पे आप देख नहीं पाओगे, इतना क्रीपी और गोर वायलेंस आ जाता है इसमें। मूवी की एंडिंग सबसे बेस्ट लगी मुझे। 1 hour 35 मिनट्स की मूवी बुक माई शो पर अवेलेबल, हॉरर थ्रिलर फैंस के लिए मस्ट वॉच है। मुझे लगता था कि एक्स माकीना सबसे एक्यूरेट एआई पे बनी मूवी है, लेकिन अगली मूवी की एआई दुनिया देखकर वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ। यहाँ पर एआई और ह्यूमंस की 2 अलग दुनिया, जहाँ ह्यूमंस विलन है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के साथ हाल ही में रिलीज हुई द क्रिएटर। मूवी आपको सरप्राइज करती है अपने वीएफएक्स से। एक ही फ्रेम के अंदर एआई, रोबोट और ह्यूमंस है, आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, इतना क्रिस्टल क्लियर वीएफएक्स है। अपने हीरो को एक बच्ची को बचाना है, जिसकी मदद से एआई और ह्यूमंस के बीच का वॉर खत्म होगा, या फिर इस बच्ची की वजह से शुरू होगा, जो भी हो। लेकिन जो पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया दिखाई है, और इस दुनिया में माइंड ब्लोइंग एआई टेक्नोलॉजी आपका दिल जीत लेगी। बस यार एंडिंग बहुत ज्यादा चीजी और खींची हुई लगती है। इसके अलावा अनबिलीवेबल सिर्फ $80 मिलियन का बजट के साथ इसके वीएफएक्स देखकर आज के टाइम के 100-150 मिलियन में बनी सुपर हीरो मूवीज घुटने टेक देगी। नंबर 1 पे, ओ भाई साहब, एक बड़े से ओशन में बड़े कंटेनर में मिया फंस चुकी है। इसी कंटेनर में फंसी मिया अपना बच्चा डिलीवर करती है, और उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए इसे भी जिंदा रहना होगा। कोई मदद के लिए नहीं आएगा। ये यहाँ पर फंसी कैसे, एक न्यू बॉर्न बच्चे के साथ सर्वाइवल कैसे होगा। ये मूवी मेरा ऑब्सेशन बन चुकी है, मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। खास करके वो मोमेंट जब बच्चा पैदा होने के बाद खाने को कुछ नहीं है, तो ये खुद का डिलीवरी के बाद जो प्लासेंटा बाहर निकलता है वजाइना से, वो खा लेती है। कुछ मोमेंट पे मूवी गोर लेवल पे जाती है। मूवी में न्यूड सीन्स भी है, लेकिन सेक्सुअल कुछ नहीं। आप लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आए तो सीधे अनसब्सक्राइब कर देना। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल 2023 की बॉलीवुड की अंडररेटेड मूवीज के लिए राइट वाली वीडियो को, और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।